नव संवत्सर पर करौली में हुए उपद्रव की आंच अभी, वहीं भाजपा भी इस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। भाजपा की ओर से कोई न कोई नेता करौली पहुंचकर इस मामले को नया सियासी रंग दे रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अचानक से करौली पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सभी को चौंका दिया। दंगा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजे राज्य की कांग्रेस सरकार पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि करौली में दंगा सरकार की लापरवाही का नमूना है। हद ये भी है कि शांतिपूर्वक रैली निकालने वाले और पत्थरों से हमला करने वाले आरोपियों पर एक जैसी धारा लगाई जा रही है। इस कारण करौली में भय का माहौल है। लोग पलायन करने को मजबूर होने लगे हैं। जो अस्पताल गया है व्यक्ति, उसको उठा के बंद करना। क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ इतने सारे लोगों के सामने मत करना। आप जिन लोगों को चोट आई है उन लोगों को लोग पलायन कर रहे हैं। जगह जगह मैं गई हूँ, वहाँ पलायन कर रहा है आदमी। आपको लिस्ट पकड़ाई गई है। जिन छतों के ऊपर पत्थर रखे गए थे, आपके लोगों ने वहाँ जाके चेक क्यों नहीं किया? और जो दुकानें जली गई हैं, आपका अभी तक एक आदमी गया नहीं चेक करने को? सर नहीं, चेक करवा लिया। नहीं, वो सब दुकानदार हमारे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा एक भी आदमी नहीं आया पता करने को कि हमारी क्या हुआ है। इसके बाद भी सरकार मुख्य आरोपी तक को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। सरकार खुले में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राजे ने पत्रकारों से कहा कि षड्यंत्र पूर्वक करौली में दंगा हुआ है। अनुमति लेकर बाइक रैली निकाली गई। इसके बाद भी पुलिस ने पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए? मकानों पर पत्थर जमा कैसे हुए? उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से सरकार आरोपी व शांतिपूर्वक रैली निकालने वाले युवकों को एक तराजू में तोल रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी सतर्कता बरतते तो दंगा ही नहीं होता। राजे ने कहा कि बाइक रैली में शामिल जो युवक घायल हुए, वे पुलिस के डर के मारे इलाज तक नहीं करा पा रहे, क्योंकि पुलिस घायल व पीड़ितों पर गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर शांति हो। हम चाहते हैं कि 36 के 36 कौम प्यार से एक साथ जिए। हम चाहते हैं इसके साथ साथ कि किसी के साथ अन्याय न हो, और जहां न्याय सही तरीके से किया जाएगा वहां आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होंगी भी नहीं। इसलिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का घोर फेलियर, इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेलियर, जिला प्रशासन का फेलियर, अब ये सब एक दूसरे के ऊपर से बात को हटाते हुए, अपने आप को सेव करते हुए किसी दूसरे के ऊपर ये बात डालने की कोशिश होगी। ये तो हमेशा हम लोगों ने देखा। परंतु सबसे पहले तो मैं मानती हूँ कि तुरंत ही उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। अभी मैं पता कर रही थी इनसे कि भैया कौन कौन दोषी थे। उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। क्या ये सही है? ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। 10 दिन हो गए, ये कब गिरफ्तार होंगे? आपने इन सबको जो जिनके चाकू के लगे थे, जिनके हाथ टूट गए थे, जिनके एक तो मरने की हालत में वहां जयपुर के अंदर है, इन लोगों को उठा के तो आप बंद कर रहे हो। सड़क चलते आदमी को उठा के आप बंद कर रहे हो। और वो लोग जो नामजद हैं, जिनको पूरा करौली मानता है कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर, उनको आज तक पकड़ नहीं पा रहे हो। 10 दिन तक कैसी पुलिस है? वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण पर आमदा है। इस कारण रमजान के महीने में बिजली कटौती नहीं करने का आदेश दिया जाता है। इससे पहले राजे ने दंगे के दौरान जलाई गई दुकानों व घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इस अवसर पर करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, सांसद दुष्यंत सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, पूर्व मंत्री यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत, करौली भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया आदि मौजूद थे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पथराव में घायल हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व नगर कार्यवाहक विपिन शर्मा व अमित शर्मा के घर पहुंची। उन्होंने विपिन व अमित के परिजनों से समूचे मामले की जानकारी ली, पीड़ितों को सहायता का आश्वासन भी दिया। इस दौरान जयपुर में उपचाराधीन
अमित शर्मा के परिजन वसुंधरा राजे से मिलकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि बेटा गंभीर रूप से घायल जयपुर के अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद भी पुलिस जांच के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। राजे भाजपा नेता सुरेश शुक्ला के घर भी पहुंची, जहां उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राजे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य भाजपा नेताओं पर आरोप लगाने की बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान दें, जिससे आम जन को विकास कार्यों का फायदा मिल सके। करौली में विकास पूरी तरह से ठप है। स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आस्था धाम कैला देवी और करौली शहर की सड़कें बदहाल है। करौली का इंजीनियरिंग कॉलेज भी भरतपुर में संचालित हो रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश का विकास ठप कर दिया है। यहाँ हम लिख रहे हैं जैसा था वैसा ही है। सड़क टूटी फूटी पड़ी हुई है। जो हम लोगों ने पैसे मंजूर किए थे वो एक पैसा आगे नहीं बढ़ा है। चाहे वो करौली माता का रास्ता हो, चाहे अंदर के जो आपके क्या कहते हैं सड़कें हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जो आप लोगों के लिए मैंने जमीन दे के छोड़ी थी, आज दिन तक मेडिकल कॉलेज का शुरुआत नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज आपका हुआ वो अभी नहीं। तो माने जो आप जब इनसे पूछ रही थी मैं कि भाई ठीक है, इनने विकास का काम क्या किया है? विकास का काम नहीं किया। आपके बजट के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कहानियां उसमें कसीदे पढ़ा के सबको सुना दिया, परंतु ये सब चीजों से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जिसके राज्य में इस तरीके का काम होगा वो तो खाली अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। राजे ने राजराजेश्वरी कैला देवी के भी दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने राजे को माता की चुनरी व प्रसाद भेंट किया। इस दौरान मंदिर के ट्रस्टी कृष्णचंद्र पाल भी मौजूद रहे। राजे ने कैला देवी मार्ग स्थित अतेवा गांव के मौनी बाबा आश्रम में भी कुछ समय गुजारा। उन्होंने मौनी बाबा का आशीर्वाद लिया। पूर्व सीएम राजे के दौरे में सपोटरा पंचायत समिति की पूर्व प्रधान शकुंतला मीणा छाई रहीं। वह यूं कि राजे मौनी बाबा के आश्रम में गई, वहां सभी नेताओं के साथ शकुंतला मीणा भी पहुंची। राजे ने शकुंतला मीणा को देखकर अपने पास बुलाया तथा मौनी बाबा से कहा कि इसे पहले चुनाव लड़ाया लेकिन दुर्भाग्य से सफल नहीं हो पाई। बाबा इस पर आशीर्वाद बनाए रखना। इससे वसुंधरा राजे से उनकी नज़दीकी की काफ़ी चर्चाएं रही, जिससे पूर्व कार्यक्रम में शकुंतला मीणा भी वसुंधरा के आसपास ही रहीं।